Good morning students. Today we are going to start History Part 1 Lesson 8 Women, Caste and Reforms. Have you ever thought of how children lived about 200 years ago? क्या आपने ये सोचा है कि 200 साल पहले बच्चे जो कैसे रहते थे? Nowadays most girls from middle class families go to school. लेकिन आजकल जो है जो मध्यम वर्गीय परिवार की लड़कियां हैं वो भी स्कूल जाने लगी हैं एंड ऑफन स्टडी विद बॉयज और लड़कों के साथ ही शिक्षा प्राप्त करती हैं ऑन ग्रोइंग अप। जैसे ही वो बड़ी होती हैं मैनी ऑफ देम गो टू कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, उनमें से कुछ जो है वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी की भी स्टडी करती हैं एंड टेक अप जॉब्स आफ्टर दैट, और उसके बाद नौकरी भी करने जाती हैं। दे हैव टू बी अडल्ट बिफोर दे आर लीगली मैरिड। जब वो अडल्ट हो जाती हैं तो वो कानूनी तौर पर शादी कर लेती हैं एंड अकॉर्डिंग टू लॉ, कानून के अनुसार दे कैन मैरी एनीवन दे लाइक, जिसको वो पसंद करती हैं उसके साथ वो शादी कर सकती हैं। फ्रॉम एनी कास्ट एंड कम्युनिटी, किसी भी कास्ट या कम्युनिटी से वो बिलोंग करते हो उनके साथ शादी कर सकती हैं। एंड विडोज कैन रीमैरी टू, और विधवा औरतें भी दोबारा शादी कर सकती हैं। ऑल वुमेन लाइक ऑल मैन कैन वोट एंड स्टैंड फॉर इलेक्शंस। सभी औरतें जो है आदमी की तरह इलेक्शन जो है वो लड़ सकती हैं, इलेक्शन में खड़ी हो सकती हैं। ऑफ कोर्स दीज राइट्स आर नॉट एक्चुअली एंजॉयड बाय ऑल। निस्संदेह ये अधिकार जो है वो सबके द्वारा जो है प्रयोग नहीं किए जाते। पुअर पीपल हैव लिटिल और नो एक्सेस टू एजुकेशन, गरीब लोग जो हैं उनकी शिक्षा तक पहुंच नहीं होती। एंड इन मैनी फैमिलीज, कई परिवारों में वुमेन कांट चूज देयर हस्बैंड्स, उनको अपनी मर्जी की शादी करने का राइट नहीं होता, मीन्स अपनी मर्जी के हस्बैंड के साथ वो शादीशुदा जीवन नहीं बिता सकती। 200 years ago थिंग्स वर वेरी डिफरेंट। 200 साल पहले ये चीज़ें बहुत भिन्न थी। मोस्ट चिल्ड्रन वर मैरिड ऑफ एट एन अर्ली एज, बहुत से बच्चों की शादी जो है वो छोटी एज में कर दी जाती थी। बोथ हिंदू एंड मुस्लिम मैन कुड मैरी मोर देन वन वाइफ, हिंदू और मुस्लिम मर्द जो थे वो एक से ज़्यादा औरत के साथ शादी कर सकते थे। इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री विडोज वर प्रेज्ड इफ दे चूज डेथ बाय बर्निंग देमसेल्व्स, तो कंट्री के बहुत से हिस्सों में विधवा औरतों की प्रशंसा की जाती थी जो अपने आप को अपनी पति की डेथ के साथ जो है बर्न कर लेती थी। देमसेल्व्स ऑन द फ्यूनरल पायर ऑफ देयर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के अंतिम संस्कार के समय भी अपने आप को सती प्रथा के तौर पर जला लेती थी, तो उनको जो प्रेज की जाती थी। वुमेन हु डाइड इन दिस मैनर, इस तरह से जो औरतें मरती थी वेदर विलिंगली और अदरवाइज, चाहे वो अपनी इच्छा से या किसी दबाव से, वर कॉल्ड सती, उनको सती कहा जाता था। मीनिंग विर्चुअस वुमेन, मीन जो है वो उदारवादी औरत। वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी वर आल्सो रिस्ट्रिक्टेड, औरत के संपत्ति के अधिकार से के ऊपर भी जो है वो रिस्ट्रिक्शंस थी, बंधन थे। बिसाइड्स मोस्ट वुमेन हैड वर्चुअली नो एक्सेस टू एजुकेशन, इसके अलावा भी जो है बहुत सी औरतों को शिक्षा की जो है वो तक उनकी पहुंच नहीं थी। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री पीपल बिलीव्ड, बहुत से देश के बहुत से भागों में लोग ये विश्वास करते थे दैट इफ ए वुमेन वाज एजुकेटेड, कि अगर कोई औरत पढ़ लिख जाती है, शी वुड बिकम ए विडो, तो वो विडो बन जाएगी। मीन्स अगर ज़्यादा पढ़ी लिखी औरतें, उसके पति की डेथ हो जाएगी। डिफरेंसेस बिटवीन मेन एंड वुमेन वर नॉट द ओनली वंस इन सोसाइटी, मर्द और औरत के बीच में जो अंतर था वो समाज में जो होता था। इन मोस्ट रीजन्स, बहुत से क्षेत्रों में पीपल वर डिवाइडेड अलोंग लाइन्स ऑफ कास्ट, तो लोग जो थे जाति के आधार पर भी भेदभाव करते थे। ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियस कंसिडर देमसेल्व्स एज अपर कास्ट, ब्राह्मण और क्षत्रिय लोग जो है अपने आप को उच्च जाति का मानते थे। अदर्स सच एज ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स, जो व्यापारी होते थे
और मनी लेंडर्स जिम्मेदार जो थे ऑफन रेफर टू एज वैश्य, उनको वैश्य से जो है वो कैटेगरी में लिया जाता था, वर प्लेस्ड आफ्टर देम। अपर कास्ट में उनके पास दूसरे नंबर पे जो है वो ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स आते थे। देन केम पीजेंट्स एंड आर्टिसंस, तब किसान वर्ग और शिल्पकार जो है सच एज वीवर्स, बुनकर, पॉटर्स, बर्तन बनाने वाले, उनको रेफर टू एज शूद्र, उनको शूद्र कहा जाता था। एट द लोएस्ट रंग वर दोज, सबसे निचली जाति में के अंदर वो लोग आते थे हु लेबर्ड टू कीप सिटीज एंड विलेजेस क्लीन, जो शहरों और गांवों को का सफाई का के कर्मचारी होते थे, वो सबसे जो है वो लोएस्ट कास्ट में गिने जाते थे। और वर्क एट जॉब्स एट अपर कास्ट कंसिडर्ड पॉल्यूटिंग, जिसको अपर कास्ट के लोग जो है वो दूषित मानते थे। दैट इज इट कुड लेड टू द लॉस ऑफ कास्ट स्टेटस, वो कहते थे कि इस तरह हमारी कास्ट का जो है स्टेटस गिर जाएगा, उनके साथ जो है वो अछूतों के साथ, पोल्यूटेड दूषितों के साथ, इस तरह जो कास्ट के आधार पर जो है वो बंटवारा था। द अपर कास्ट आल्सो ट्रीटेड मैनी ऑफ दीज ग्रुप्स एट द बॉटम एज अनटचेबल, जो अपर कास्ट लोग थे वो निचली जाति के लोगों के साथ अछूतों जैसा व्यवहार करते थे। दे वर नॉट अलाउड टू एंटर टेम्पल्स, उनको मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया जाता था। ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स, कुओं से पानी लेने की मनाही थी। यूज्ड बाय द अपर कास्ट, जो कुएं अपर कास्ट के लोग प्रयोग करते थे उन कुओं में से पानी लेने के लिए उनको परमिशन नहीं थी। और बाथ इन पॉन्ड्स, और ना ही उनको नहाने के लिए पॉन्ड्स के अंदर परमिशन दी जाती थी। वेयर अपर कास्ट बाथ, जहाँ पर उच्च जाति के लोग जो थे वो स्नान करते थे। दे वर सीन एज इंफीरियर ह्यूमन बींग्स, उनको निचले स्तर पे जो है वो इंफीरियर माना जाता था। ओवर द 19th and 20th century many of these norms and perceptions slowly changed। 19वीं और 20वीं सदी के अंदर ये जो नॉर्म्स थे, जो सिद्धांत थे, धीरे धीरे उसमें चेंजेस आने लगी। लेट अस सी हाउ दिस हैपन, तो देखेंगे कैसे आए। वर्किंग टुवर्ड्स चेंजेस फ्रॉम द अर्ली 19th century, 19वीं सदी की शुरुआत में वी फाइंड डिबेट्स एंड डिस्कशंस अबाउट सोशल कस्टम्स, हमने बहुत सी जो है वो सामाजिक रीति रिवाजों के लिए एंड प्रैक्टिस टेकिंग ऑन ए न्यू चैप्टर, उनके इस दिशा में जो सामाजिक कस्टम्स थे उसके ऊपर चर्चा होती जो दिखी, उसके अंदर जो है वो नया मोड़ आया। वन इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर दिस वाज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसके विकास के पहला कारण जो था एक संचार के नई पद्धति का आना था। फॉर द फर्स्ट टाइम बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, लीफलेट्स एंड पम्फलेट्स वर प्रिंटेड। स्टार्टिंग में किताबें, अखबार, मैगजीन और पम्फलेट जो है वो प्रिंट होने लगे। दीज वर फार चीपर, तो ये बहुत सस्ते होते थे। एंड फार मोर असेसिबल देन द मनुस्क्रिप्ट्स, मनुस्क्रिप्ट से ज़्यादा जो है वो लोगों तक पहुंच जाते थे। दैट यू हैव रीड अबाउट इन क्लास क्लास 7th के अंदर आपने मनुस्क्रिप्ट्स के बारे में पढ़ा। उसकी पहुंच जिन सबके पास ज़्यादा नहीं थी, जबकि कम्युनिकेशन आने से और सस्ते होने से लोगों तक जो है न्यूज़पेपर बुक्स पहुंच जाती थी। देयरफॉर ऑर्डिनरी पीपल कुड रीड दिस, इसलिए आम लोग भी इसको पढ़ सकते थे। एंड मैनी ऑफ देम कुड आल्सो राइट, कई लोगों ने खुद भी लिखना शुरू कर दिया था। एंड एक्सप्रेस देयर आइडियाज इन देयर ओन लैंग्वेज, और अपनी भाषा में अपने विचारों को व्यक्त करना शुरू कर दिया था। All kinds of issues, social, political, economic and religious, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दे जो थे could now be debated and discussed by men, आदमियों के द्वारा उनके ऊपर चर्चा की जाती थी और डिस्कस किए जाते थे। एंड समटाइम्स बाय वुमेन एज वेल, कई बार औरतों के अंदर भी जो बीच में भी ये मुद्दे जो डिस्कस किए जाते थे इन द न्यू सिटीज, नए शहरों के अंदर। द डिस्कशन कुड रीच आउट टू ए वाइडर पब्लिक, तो ये डिस्कशन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है पब्लिक तक जो है वो पहुँच जाती थी। एंड कुड बिकम लिंक्ड टू मूवमेंट्स फॉर सोशल चेंज, और सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए इन आंदोलनों के साथ जो है वो जुड़ जाती थी, जो उन लोगों की पहुँच जो डिबेट और डिस्कशन होती थी। दीज डिबेट्स वर ऑफन इनिशिएटेड बाय इंडियन रिफॉर्मर्स, तो ये डिबेट्स जो थी
किसके द्वारा? भारतीय समाज सुधारकों के द्वारा एंड रिफॉर्म ग्रुप्स, और जो सुधार के ग्रुप थे उनके द्वारा जो है वो शुरुआत हुई। वन सच रिफॉर्मर वाज राजा राम मोहन राय। तो इनमें से एक जो है राजा राम मोहन राय समाज सुधारक थे, जिनका बर्थ जो है 1772 में हुआ और 1833 में उनकी डेथ हुई। तब तक उन्होंने एज ए रिफॉर्मर काम किया। ही फाउंडेड ए रिफॉर्म एसोसिएशन नॉन एज द ब्रह्म सभा। उन्होंने एक संस्था बनाई जिसका नाम जो था ब्रह्म सभा था, लेटर नॉन एज ब्रह्म समाज। बाद में उसको ब्रह्म समाज का नाम दिया गया। कलकत्ता के अंदर इन्होंने ये जो है वो संस्था बनाई थी। People such as राम मोहन राय आर डिस्क्राइब्ड एज रिफॉर्मर्स। लोग जो है वो राम मोहन राय को समाज सुधारक के तौर पर डिस्क्राइब करते थे, बिकॉज दे फेल्ट दैट चेंजेस वर नेसेसरी इन सोसाइटी। क्योंकि वो ये महसूस करते थे कि समाज के अंदर परिवर्तन लाने बहुत जरूरी है। एंड अनजस्ट प्रैक्टिसेस नीडेड टू बी डन अवे विद। और जो अन्यायपूर्ण प्रैक्टिसेस हैं उनको जो है वो खत्म किया जाना चाहिए। दे थॉट दैट द बेस्ट वे टू इंश्योर सच चेंजेस। वो सोचते थे कि ऐसी चेंजेस लाने का सबसे अच्छा तरीका है वाज बाय परसुएडिंग पीपल टू गिव अप ओल्ड प्रैक्टिसेस। लोगों को परसुएड करना, उत्साहित करना भी मीन्स वो पुरानी परंपराओं को, प्रैक्टिस को छोड़ दें एंड अडॉप्ट ए न्यू वे ऑफ लाइफ, और जीवन का जो है वो नया तरीका जो है वो अडॉप्ट करें। राम मोहन राय वाज कीन टू स्प्रेड द नॉलेज ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। राम मोहन राय जो पश्चिमी शिक्षा के फैलाव के ज्ञान के जो है वो उसको फैलाने के पक्ष में थे इन द कंट्री, देश के अंदर, एंड ब्रिंग अबाउट ग्रेटर फ्रीडम एंड इक्वालिटी फॉर वुमेन। और औरतों के लिए आज़ादी और समानता को लाने के पक्ष में थे। ही रोट अबाउट द वे वुमेन वर फोर्स्ड टू बियर द बर्डन ऑफ डोमेस्टिक वर्क। तो उन्होंने उसके बारे में लिखा कि औरतों को घरेलू कामों के बर्डन के अंदर जो है वो फोर्स किया जाता है। कन्फाइंड टू द होम एट द किचन, उनको घर तक और किचन तक ही सीमित रखा जाता है। एंड नॉट अलाउड टू मूव आउट एंड बिकम एजुकेटेड, उनको घर से बाहर आने की मनाही थी, ना कि उनको शिक्षित होने की मनाही थी। ये थे राजा राम मोहन राय के विचार। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट वीडियो में रीड करवाया जाएगा। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।